फ्रेंड्स, मैं हूँ ट्विंकल। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एनसीईआरटी की सीरीज़ भी चली हुई है, यानी एनसीईआरटी की मैंने सीरीज़ भी चलाई हुई है और अभी हम कुछ एमसीक्यूज़ भी साथ साथ देखेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपने एमसीक्यूज़। इसमें नंबर 1 है, कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, किस लिए होती है? पश्चिमी विक्षोभ से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से या फिर स्थानीय पवनों से? तो इसका रीज़न है ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से यहाँ बहुत अधिक बारिश होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है, वो किस लिए होती है? चलिए देखते हैं। ए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, उत्तरी पश्चिमी मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से या स्थानीय झंझावात से? तो इसका रीज़न होता है ऑप्शन सी, यानी पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी या संकीर्ण घाटी को क्या कहते हैं? ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में एनसीईआरटी की सीरीज में करा रही हूँ। इसमें सिर्फ विदाउट एक्सप्लेनेशन हम एमसीक्यूज ही देखेंगे, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। चलिए तो देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। ए कगार, बी कटक, सी भृंग और डी महाखंड। तो इसका आंसर है डी, महाखंड। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। सहारा में प्रभावित होने वाली गर्म शुष्क पवन को क्या कहते हैं? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कभी कभी क्या मोस्टली एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो इन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जल राशि को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है इसके ड्रिफ्ट, करंट, स्ट्रीम या जेट स्ट्रीम। तो इसका आंसर होगा करंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्षेप बल उत्पन्न होता है किस कारण से, यानी उसका रीजन क्या होता है? वायु दाब के अंतर से, पृथ्वी के भ्रमण से, तापमान के अंतर से या उच्च तापीय विषमता से? तो राइट आंसर होगा पृथ्वी के भ्रमण से, यानी जो पृथ्वी घूमती है उस कारण से विक्षेप बल का उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए दक्षिण गंगोत्री क्या है, अब देखते हैं क्या है दक्षिण गंगोत्री। प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, युद्ध जलपोतक है, हिमालय में स्थित कोई झील है या फिर अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा स्थापित केंद्र है? तो इसका राइट आंसर है 4। ये इंडिया का वो है अनुसंधान स्थायी केंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? लाल सागर में, मृत सागर में, अरब सागर में या काला सागर में? तो इसका राइट आंसर है मृत सागर में, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है, कहाँ स्थित है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में या फिर उत्तरी प्रशांत महासागर में? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मंगोलार्ड प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र माना गया है, कौन सा माना गया है बताइए? तो इसमें है ऑप्शंस मध्य यूरोप, मध्य एशिया, मध्य अफ्रीका और मध्य ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, मध्य एशिया। ओके, चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? चक्रवात, हैरिकेन, टाइफून या वाताग्र? तो उसको कहते हैं हैरिकेन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फेरल का नियम किससे संबंधित है? रेल मार्ग से, वायु संचार से, वर्षा से या फिर समुद्री मार्ग से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वायु संचार से संबंधित है ये। चलिए नेक्स्ट। गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है प्रशांत महासागर से, अंध महासागर के पश्चिमी तट पर, आसान द्वीप के निकट या फिर आर्कटिक महासागर पर?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अंध महासागर के पश्चिमी तट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिकार करने हेतु हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर 1 बुशमैन, बी एक्समो, सी पिग्मी या फिर ऑप्शन नंबर 4 किरगिज। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेशिया प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? रबड़ की बगाती कृषि के लिए, कपास की कृषि के लिए, चाय की कृषि के लिए या गेहूं की कृषि के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रबड़ की बगाती कृषि के लिए। ग्रेट, चलिए आगे देखते हैं। कौन सा तत्व लोहे का अयस्क नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट या फिर सिडोराइट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लिग्नाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो इसका राइट आंसर है झारखंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? यानी कौन से प्लेस को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोम्बे, ओसाका, युवाता या टोक्यो? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओसाका। कौन सा खनिज तेल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? कारागांडा, ट्रांसवेल, किरकुक या कैप्यार्क? इनमें से कौन सा प्लेस बताइए तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है ऑप्शन नंबर 3, किरकुक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के निकटतम यानी नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है? निकटतम ग्रह कौन सा है? वीनस, मर्क्यूरी, मार्स या अर्थ? तो राइट आंसर विल बी मर्क्यूरी यानी बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडलीय संरचना में किस गैस का सर्वाधिक भाग है? कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है हमारे इस वायुमंडल में? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन या फिर हीलियम? तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या फिर ओजोन मंडल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्षोभ मंडल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुदाब केंद्र कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रतिचक्रवात, कुहरा या चक्रवात? तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर 3, चक्रवात। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी ईस्टर्न घाट को और क्या हम कहकर बुलाते हैं? शिवालिक, विंध्याचल, सह्याद्री या अजंता? तो इसका राइट आंसर है सह्याद्री। ओके, चलिए नेक्स्ट। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? खंबात, मन्नार, कच्छ या बंगाल की खाड़ी? तो इसका राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, जबलपुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन 1 गंगा, ऑप्शन 2 यमुना, ऑप्शन 3 नर्मदा या फिर ऑप्शन 4 गोदावरी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नर्मदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तारापुर प्रसिद्ध है, यानी तारापुर जो प्लेस है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? फेमस किस चीज के लिए? वस्त्र उद्योग के लिए, चीनी उद्योग के लिए, आणविक शक्ति केंद्र के लिए? बताइए किसके लिए है? तो इसका आंसर राइट आंसर होगा आणविक शक्ति केंद्र के लिए। ठीक है, चलिए। पनामा नहर जोड़ती है, किस किस को जोड़ती है? अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को, कैरेबियन सागर और मेक्सिको की खाड़ी को, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को, या फिर प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। मीन्स
पनामा नहर किस किस को कनेक्ट करती है? तो वो करती है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। ठीक है, चलिए। पद भेड़ पीठ शैल या रॉश मुटानु किससे संबंधित है? वायुट प्रक्रिया से, हिमनदीय प्रक्रिया से, या फिर नदीय प्रक्रिया से, या फिर अपक्षय प्रक्रिया से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी हिमनदीय प्रक्रिया से। ओके, चलिए। हिमालय की उत्पत्ति किस काल में मानी जाती है? यानी हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई है? टर्शियरी काल में, कार्बोनिफेरस काल में, पॉलियोजॉइक काल में, या मेसोजॉइक काल में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक का कुरनूल कुड़प्पा नहर निकाली जाती है? मतलब इनमें से जो भी ये सारी वो दी हुई है रिवर्स, इनमें से कुरनूल कुड़प्पा नहर किस रिवर से निकलती है? तो वो निकलती है ऑप्शन नंबर 4 तुंगभद्रा रिवर से। तुंगभद्रा रिवर से कुरनूल कुड़प्पा नहर निकलती है। ओके, इनमें से वोल्फ्राम यानी टंगस्टन का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी चाइना, सी इंडोनेशिया, या फिर डी रशिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चाइना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शीतोष्ण चक्रवात किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? ऑप्शन 1 वाताग्र, ऑप्शन बी अपसारी बल, ऑप्शन सी शुष्क पवन, या ऑप्शन डी उष्ण पवन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वाताग्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस एक जीवों में से सर्वाधिक स्पीसीज पाई जाती है? ये जितने भी बायोम्स है इसमें सबसे अधिक स्पीसीज कहाँ पाई जाती हैं? यानी शीतोष्ण वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, शीतोष्ण पर्णपाती वन में, या शीतोष्ण घास स्थल में? तो इसका राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी मानी गई है? 0 डिग्री देशांतर, 23.1/2 अक्षांश, या 0 डिग्री अक्षांश, या फिर डी 180 डिग्री देशांतर? तो राइट आंसर विल बी 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस राज्य में जाड़ों की ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है? यानी सर्दियों में भारत के कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे अधिक बारिश होती है? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, या कर्नाटका? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। ओके, चलिए। तो ये थे ज्योग्राफी के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। ओके, ध्यान से देखिएगा और इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।